नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे G20 की। दोस्तों, हमें G20 से पहले G7 को समझना ज़रूरी है, क्योंकि यह G20 से पहले बना था। बात 1970 की है, जब दुनिया की आर्थिक हालत खराब हो रही थी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण 1973 में तेल की कमी होना था। यह तेल की कमी का मुख्य कारण यह था कि दोस्तों, जब अरब देशों ने उन देशों को तेल देना बंद कर दिया था जो इजराइल देश के सपोर्ट में थे। इजराइल के सपोर्ट में मोस्टली वेस्टर्न कंट्री थी। ये देश जहां से तेल लेते थे उस देश से ज्यादा भरोसा करते थे, जिससे भारी आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। सरकार का मानना था कि हमें साथ खड़े होकर एक्शन लेना पड़ेगा अगर इस मंदी को ठीक करना है तो। और अमेरिका के व्हाइट हाउस में मीटिंग होती है इन देशों की। 1973 में अमेरिका, फ्रांस, यूके व वेस्टर्न जर्मनी की एक मीटिंग होती है जिसमें इन देशों के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और 1975 में ये इटली व जापान को भी इसमें जोड़ लेते हैं। ये होती है G6 की मीटिंग्स। 1976 में कनाडा भी इस मीटिंग में ज्वाइन हो जाता है और यह अब G7 का ग्रुप बन जाता है। इन सातों देशों को उस समय में सबसे बेस्ट इकोनॉमी के बारे में माना जाता है। इसके अलावा इन देशों के बीच लिबरल डेमोक्रेसी थी जो ह्यूमन राइट्स व इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रमोट करती थी। और अब 1998 में इस G7 वाले ग्रुप में रशिया को भी जोड़ लिया जाता है और G7 अब G8 बन जाता है। लेकिन 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को इन्वेट किया था तो उसे G7 के ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया था दोस्तों। G20 की बात करें तो इसकी शुरुआत भी आर्थिक मंदी के कारण ही हुई थी, जो 1997 के एशियन आर्थिक मंदी थी। इस समय साउथ कोरिया, इंडोनेशिया व थाईलैंड में इस समय भयंकर आर्थिक मंदी आई थी। यह आर्थिक मंदी इतनी बड़ी थी कि इसमें कई अन्य देश इसके चपेट में आ गए थे, जो कि दंगे का रूप बन गया था दोस्तों। और फिर 1998 में रशिया में भी आर्थिक मंदी आ गई थी दोस्तों। इन सभी आर्थिक मंदी की समस्या के समाधान के लिए 26 सितंबर 1999 को G20 ग्रुप की स्थापना की जाती है। लेकिन सवाल यह है कि G20 में किन देशों को रखा जाए और किन देशों को नहीं रखा जाए। इस ग्रुप में G7 वाला ग्रुप तो सेम रहेगा। इसके अलावा सबसे बड़े देश जो सबसे बड़ी इकोनॉमी को हैंडल कर रहे हैं वो देश इस ग्रुप में शामिल होंगे। इस बेस पर चीन, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और रशिया को इस ग्रुप का हिस्सा बना लिया गया। फिर देखते हैं कि रीजनली सबसे बड़ी पावर कौन सी है। इस रीजन से साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, टर्की और इसके अलावा पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूरोपियन यूनियन को G20 का हिस्सा बना लिया गया दोस्तों। इस G20 ग्रुप का मुख्य मकसद आर्थिक मंदी से निपटना था। तो G20 ग्रुप की मीटिंग सिर्फ इन देशों को फाइनेंस मिनिस्टर्स के बीच होती रही। कई सालों तक यह ऐसे ही चलता रहा जब तक सन 2008 की ग्लोबल फाइनेंस मंदी नहीं आई दोस्तों। इसके कारण से यह निर्णय लिया गया कि हमें सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर की नहीं बल्कि हमारे देशों के प्राइम मिनिस्टर्स व प्रेसिडेंट्स को इन मीटिंग का हिस्सा बनाना जरूरी है अगर इन आर्थिक व ग्लोबल मंदी का सामना करना है तो। इसीलिए G20 की पहली मीटिंग जो होती है वह 2008 में होती है दोस्तों। इस मीटिंग में सारे देशों का फैसला यह था कि वह अपने बीच ट्रेड बैरियर्स घटा देंगे और स्पेंडिंग बढ़ा देंगे और $4 ट्रिलियन खर्च करेंगे ताकि सभी देशों की इकोनॉमी को रिवाइज किया जाए। आपको बता दें कि G20 की मीटिंग साल 2008 के बाद हर साल अलग अलग देशों में हुई थी दोस्तों। इन मीटिंग्स को परफेक्ट तरीके से चलाने के लिए एक ट्रोइका सिस्टम का यूज होता है, जिसमें करंट G20 प्रेसिडेंट, पिछले साल का G20 प्रेसिडेंट और आने वाला साल का G20 प्रेसिडेंट का मुख्य होते हैं। आपको बता दें कि दोस्तों इस ट्रोइका सिस्टम के लिए G20 के मेंबर्स में से हर साल एक अलग मेंबर्स को प्रेसिडेंट बनाया जाता है।
लेकिन इंडियन मीडिया में यह बड़ा बढ़ चढ़कर बताया जा रहा था कि G20 इस साल इंडिया में होगी, लेकिन यह पार्ट ऑफ प्रोसेस है दोस्तों, क्योंकि इस साल नहीं तो अगले साल G20 की मीटिंग इंडिया में होनी ही थी। अगर आप यह लिस्ट देखेंगे तो यह G20 की 18वीं मीटिंग है जो इंडिया में हो रही है। इसमें आप देखेंगे कि सिर्फ अमेरिका ही ऐसा देश है जो 2 बार G20 मीटिंग्स इसमें हुई है, लेकिन इसके बाद हर देश के एक एक कर बारी मिली है। 2009 में यूके, 10 में कनाडा, फिर साउथ कोरिया, फ्रांस, मेक्सिको, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, चाइना, जर्मनी, अर्जेंटीना, जापान, सऊदी अरेबिया, इटली, इंडोनेशिया और 2023 में इंडिया इस G20 मीटिंग की अध्यक्षता कर रहा है। और इसके बाद 2024 में ब्राज़ील व 2025 में साउथ अफ्रीका और 2026 से यह ऑर्डर दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इस ऑर्डर के हिसाब से अगली G20 मीटिंग इंडिया में 2042 के आसपास होगी दोस्तों। G20 मीटिंग में होस्ट कंट्री भी बाकी देशों को इनवाइट कर सकती है दोस्तों। तो इस साल इंडिया ने 9 और देशों को इनवाइट किया है G20 मीटिंग में। और इसके अलावा दोस्तों परमानेंट गेस्ट लिस्ट में कुछ और देश भी हैं। ये देश कुछ इस प्रकार हैं। दोस्तों इस समय G20 का मुख्य इरादा केवल इंटरनेशनल फाइनेंस स्टेबिलिटी प्रमोट करना है, लेकिन पिछले कुछ सालों से क्लाइमेट चेंज से फाइट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना शुरू कर दिया गया है G20 ने। लेकिन बाकी और इश्यूज को सोल्व करने में मुख्य प्रॉब्लम यह आ रही है कि किसी भी इशू के लिए यह सारे 20 देश एग्री नहीं कर पाएंगे, जो कि बहुत मुश्किल है। इसके कुछ एग्जाम्पल यह हैं कि जो G20 मीटिंग इंडिया में हो रही थी, इसमें चाइना के प्रेसिडेंट अब हिस्सा नहीं ले रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा जो टूरिज्म मीटिंग कुछ महीने पहले कश्मीर में हुई थी, तो चाइना व सऊदी अरेबिया ने इसका बॉयकॉट किया था दोस्तों। और 2016 के फेमस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को डोनाल्ड ट्रंप ने साइन नहीं किया था दोस्तों। इसके बाद यह जो बाइडेन ने साइन किया था। आपको बता दें कि दोस्तों इस साल के G20 मीटिंग में इंडिया ने ग्रीन डेवलपमेंट व सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ज़्यादा महत्व दिया है। इसके साथ साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर व वुमेन लेड डेवलपमेंट पर भी फोकस कर रखा है दोस्तों। अब आप लोग सोचेंगे कि इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने का टाइम कहाँ है, क्योंकि G20 की मीटिंग तो 2-3 दिन तक ही चलेगी। आपको बता दूं दोस्तों कि 2-3 दिन तक तो केवल G20 की मीटिंग मेन मीटिंग होती है। इसके अलावा बहुत सारे अनेक मीटिंग्स होती हैं G20 में, जैसे कि मिनिस्टर्स लेवल मीटिंग्स, हेल्थ मिनिस्टर्स या एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स साथ में मीटिंग करते हैं दोस्तों। इस ग्राफ में आप साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों। और इन सब मीटिंग्स की लोकेशन भी अलग अलग है दोस्तों। और मिनिस्टर मीटिंग्स के अलावा इंगेजमेंट ग्रुप कुछ इस प्रकार बने हुए हैं दोस्तों। इसके अलावा 3 और 6 सितंबर को एक शेरेपा मीटिंग्स होती है, जिसमें हर एक G20 लीडर का एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसका मतलब हर एक देश के लिए एक ऐसा इंसान मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा जो अपने देश की बात आगे रखेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।